अब बस वो निकले तो मैं थोड़ा लगूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो लोग कल वो वाला कमरा अपना सारा साफ़ कर लेंगे, यहाँ से मैं जितना कर सकती हूँ। मेरा बेड इतना हैवी है, इतना हैवी है कि 2-3 बंदे मिलके इसको हिला भी नहीं सकते, और इसके नीचे सबसे ज़्यादा गंद है। इतना गंद है ना इस बेड के नीचे। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मेरे पास कुछ जुगाड़ हो जाए तो मैं ये बेड चेंज करूँ सबसे पहले, और मुझे ना ऐसा बेड चाहिए जिसके नीचे से सफाई करना आसान हो। इसके नीचे से ना झाड़ू लगा सकती हूँ, ना इसके नीचे पानी फेंक के गंद निकाल सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। कल ये देखो यहाँ पे ना बेड के ये साइड में ना बिल्कुल काला हो रखा था, बिल्कुल काला। ये मैंने गीला पोछा जब लगाया तो गीले पोछे से साफ़ किया, नीचे नीचे का भी, ऊपर का रह गया, देखो कई कई दाग रह गए हैं नीचे का, बिल्कुल ऐसे ना एक लाइन जो तेल की छाप नहीं आ जाती कई बार बेड के साइड में, बिल्कुल ऐसे काली हो रखी थी, वो पूरी साफ़ हो गई है। बट उतना साफ़ नहीं होता, जितना मर्जी कह लो वॉशेबल है, इतना नहीं होता। अब बस वो निकलेगा तब करूँगी काम, फिर दिखाती हूँ। अभी बेड भी खोलना है, चादर बदलनी है, तो फिर बेड खोलूँगी आती हूँ थोड़ी देर में। कमरे की हालत देखिए, ये कपड़े जाने वाले हैं, वो अल्टर वाले हैं, ये प्रेस वाले हैं, सारा मैंने रैक जमा दिया है। अटैचियों में जो कपड़े डालने थे डाल दिए हैं, लहंगे और गाउन वगैरह इसमें डाल दिया है। अब ये कंबल जो है वो मैंने निकाल लिया है बेड में से फ्रेंड को देने के लिए। ये बेडशीट्स हैं, ये हाँ प्रेस के कपड़े और मेरी ऊन वगैरह है। एक स्टूल खाली हुआ है और वो भी आज खाली हो जाएगा, आज या कल। अलमीरा में से थोड़ा बहुत सामान मैंने निकाल लिया है जो अंदर रखने वाला था, बट अभी ये खाली बैग निकाले हैं, ये सारे ऊपर अटैची में थे तो ये निकाले हैं। इनके अंदर जो ये ऑर्गेनाइज़र हैं, इनके अंदर मैं अपने जो समर के कपड़े हैं, जो फ्रॉक्स वगैरह हैं, जो गाउन्स हैं, जो पतले पतले सूट हैं, जो सर्दियों में पहनो ना वो बॉडी पे चिपकते हैं, वो सब मैं अंदर डाल दूँगी। तो अभी गांठ भी सॉर्ट करूँगी और अंदर अलमारी में से भी कपड़े सॉर्ट करूँगी, सारे अंदर डाल दूँगी जो अब आगे नहीं पहने जाएंगे। आज के आज ही ये दोनों अटैचियाँ ऊपर रखवा दूँगी। और वहाँ कॉर्नर में मुझे एक जाला दिख रहा है अलमारी के ऊपर, वो ऊपर कॉर्नर में ना एक जाला है बड़ा सा, तो वो भी लगे हाथ साफ़ करवा दूँगी। तो एक बार वो जगह साफ़ हो जाएगी, फिर तो जैसे जैसे सफाई होगी वैसे वैसे होगी। फ़िलहाल ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मकान तो अभी बना है, तो एसएच मुझे वो नहीं है कि भाई बहुत डीप वाली सफाई करनी है। बट हाँ ये है कि झाड़ पोछ तो करनी चाहिए ना, दिवाली है। बाकी जो अभी विंटर के जितने भी अभी निकाले हुए कपड़े थे वो सब मैंने इस रैक में लगा दिए हैं और पूरे पूरे आए हैं, क्योंकि दिया की अलमारी अभी खाली नहीं हुई है। दिया की अलमारी खाली होगी, वो भी अपने समर के कपड़े निकालेगी, तो तब ये जो स्वेटर्स हैं ये इसकी अलमीरा में चले जाएंगे। जो कोट वगैरह यहाँ पे पड़े थे, कह रही थी ड्राई क्लीन कराने, वो अभी मैं उसकी अलमारी के पास रखा ही हूँ कि अपनी अलमारी में लगा ले। आने वाली है, दिया का फ़ोन आगे आया है कि मैं रास्ते में हूँ, तो मैं देख रही हूँ, उसको कहती हूँ कुछ ऑर्डर कर ले, कुछ खाने के लिए। सारा काम समेट दिया मैंने, ये सब कुछ एक साइड पे कर दिया, ये रैक सही से लगा दिया, ये सारे वुलन कपड़े हो गए, ये बेडशीट्स हो गई, ये बैग वैग अभी भरने हैं। ये मैडम आ गई थी और आके सो गई है, कपड़े सुखा दिए हैं। ये अभी इतना ढेर और लगा हुआ है, ये दिया के प्रेस के कपड़े हैं, ये ऑल्टर के कपड़े हैं। खाना बनाने की मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि इतना काम करने के बाद, और 10 बजे मैं उठ गई थी, 10 बजे के बाद 3:30-4 बजे के आसपास मुझे भूख लगी है, तो मुझसे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कुछ बनाऊं, और कुछ था भी नहीं घर में कि क्या बनाती है। और विनीता को सुबह मैंने बोला भी था कि आटा गूंद जाइए, क्योंकि सुबह जो मैंने गूंदा था थोड़ा सा ही गूंदा था, बट वो भूल गई, बातें करते करते मैं निकल गई, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो मैंने पूड़ी मंगवा ली थी, 1 प्लेट अपने लिए, 1 प्लेट समृद्ध के लिए। तो समृद्ध वाली तो रखी हुई है, अभी वो आएगा, उसको भूख लगी होगी। जा रही हूँ चाय रखने जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना आजकल मुझे। मैं ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपसे, 1 मिनट, साथ साथ डब्बा भी बंद कर दो। हम लेडीज़ ना थोड़ी सी ना लापरवाह होती हैं अपने लिए, पर एक ना जो एज होती है, उस एज में अगर आप सही डाइट रखें, सही तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखें ना, तो मेरी वाली एज में 40+ होते ही आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैंने ना अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इवन जब समृद्ध हुआ ना, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह लिखी थी, कैल्शियम, विटामिन्स। मैं सच बताऊँ, मैं दवाइयों की इतनी चोर थी ना, मैंने नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाई। और वही मैं जानती हूँ मेरी गलती थी। मुझे ना आज रियलाइज़ होता है कि अगर उस टाइम पे मैंने ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया होता ना, तो आज मेरी ये हालत ना होती। तो अगर कोई इस एज में है जो
बेबीज़ डिलीवर कर चुका है या फिर सर्टेन एज है उसकी 30-35 की एज है, तो प्लीज़ अभी से ना डॉक्टर की सलाह लेके और अपनी ना विटामिन होते हैं ना वो सब लेने शुरू कर दो, क्योंकि ना 40 प्लस होते ही एकदम से शरीर में ऐसा ज़बरदस्त चेंज आता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक तो वो स्टेज ऐसी होती है कि आपके मोनोपोज़ की स्टेज शुरू हो जाती है, काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं। अब मेरे साथ क्या है, मेरा एक तो शरीर वैसे ख़राब हो गया क्योंकि समृद्ध प्रीमेच्योर था, 8 मंथ बॉर्न है, तो उस वक्त पूरा शरीर मेरा ख़राब हो गया था। ये जॉ लाइन हिल गई थी, पूरी खिसक गई थी, ये मुंह मेरा ऐसे यहाँ आ गया था, जबड़ा टेढ़ा हो गया था। फिर उसके बाद जब अपने आप ही फेशियल पैरालिटिक बोलते हैं जिसको, वो हो गया था। तो उसके बाद ये अपने आप सीधा तो हो गया था, बट मेरे दांत चले गए उसकी वजह से। और फिर उसके बाद बोन्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि फीडिंग पे था ये 6 से 8 महीने, तो मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया, बिल्कुल भी कैल्शियम वगैरह नहीं खाया, तो मेरी जो बोन्स की कैल्शियम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ना मेरे दांतों में कैल्शियम है, ना मेरी बोन्स में कैल्शियम है। तो ये सब चीज़ें ना मेरी ही गलतियां हैं जो मुझे अब भुगतनी पड़ रही हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी एज हो, आप अपने आप को ना बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ो। आप सही होगे तो आप सब कुछ सही रख सकते हो, बट अगर सिर्फ आप ही सही नहीं होगे ना, तो आप कुछ भी ठीक नहीं रख सकते हो। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं क्या है ना, वैसे फिट हूँ, वैसे मैं एक्टिव हूँ, सब कुछ है, पर जिस वक्त मेरा एक थोड़ा सा लो फेज़ आता है ना, जब मेरी बॉडी नहीं उतना एक्टिव हो पाती, तो कई कई दिन, 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मुझसे बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। और अब मैं वो बर्डन ले नहीं पाती हूँ जितना मैं पहले ले लेती थी। पहले मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, मैं अकेले पूरा घर उलट पलट कर देती थी। 2 मिनट में ऊपर चढ़ जाती थी, 2 मिनट में सारा काम कर आके पास से कर देती थी। अब मैं और चिड़चिड़ी इसलिए भी होती जा रही हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ कुछ खुद से। और अगर मैं किसी को, सामने वाले को बोलती हूँ और वो नहीं सुनता है ना, मुझे और चिड़चिड़ा बनाता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, कि भाई मेरे को उनसे करवाना पड़ रहा है। और या फिर बंदे के पास इतना पैसा हो खुला कि वो बाहर से किसी को हायर करे और अपना काम करवा ले, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा दो और काम करवाओ। बट मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बाहर से किसी को बुला के और काम करवा लूँ। नहीं तो 2 दिन का काम है, अगर आप बाहर से किसी को हायर करते हो तो 2 दिन में पूरा घर चमका सकते हो आप। बट वही है कि उतना पैसा भी हाथ में होना चाहिए ना कि इंसान वो करवा सके। आज देखो फिर मेरा ये मुंह सारा सूजा हुआ है। कल कितना पतला लग रहा था ना फेस, आज फिर ये देखो सारा स्वेलिंग आ रखी है, ये सारे में स्वेलिंग आ रखी है। ऐसे ही होता है, अपने आप को देख के मुझे और ज़्यादा चिड़चिड़ मचती रहती है। चलो चाय मैंने सिम पे रखी है, चाय पी के फिर उसके बाद बनाऊंगी सांभर, और फिलहाल जितने चावल हैं वो तो बनाऊंगी, बाकी मैंने इनको मैसेज कर दिया है कि चावल लेके आएँ। और हाँ, कल जो लास्ट के 2 कमेंट्स आए थे वो थोड़ा लेट आए थे, मैं व्लॉग एडिट कर चुकी थी उसके बाद आए थे। तो वीना मैम ने मुझे विश किया था करवा चौथ का, बोला था बहुत सुंदर लग रहे हो, विशेस दी थी, गॉड ब्लेस यू की। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्यार और आपका जो आशीर्वाद है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मम्मी पापा ना होने की वजह से जो एक कमी हो जाती है ना, पेरेंट्स के ना होने की वजह से, वो आपके आशीर्वाद से ना कहीं पूरी हो जाती है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, डेफ़िनेटली कोई नहीं ले सकता, बट आप उनकी कमी महसूस नहीं होने देते हो। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका मैसेज आता है, बीच-बीच में आप गायब हो जाते हो, आपका कोई मैसेज नहीं आता, तो मुझे फ़ील होता है कि मैं कॉल करूँ, बात करूँ, पूछूँ क्या हुआ है आपको। फिर मुझे लगता है आप एकदम से ये ना सोच लो कि हाँ, इसको मैसेज नहीं किया ना इसलिए कॉल कर रही है। नहीं, मैं मुझे फ़िक्र होती है, बट वही है कि मैं वेट करती हूँ कि फैमिली है भई, कि कहीं न कहीं बिज़ी होंगे, कुछ होगा। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होगी तो ऑब्वियसली कॉल पे बात हो ही जाएगी। और दूसरा मैसेज था पूजा बख्शी जी का, उन्होंने करवा चौथ की विशेस की थी कि थैंक यू सो मच। और पूजा जी, मैं उस दिन भी सबको, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितनी भी लेडीज़ जो व्रत रखती हैं, मैंने सबके लिए दुआ की थी, सबको विशेस दी थी। तो ऑब्वियसली आपको भी मैंने बीच में काउंट किया था, तो मेरी विशेस तो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी होंगी। परमात्मा ने ज़रूर सुनी होंगी मेरी विशेस कि आप सबको हर साल बड़े मज़े से, बड़े अच्छे से त्यौहार मनाने के मौके मिलते रहें, हर साल मिलते रहें, और ऐसे ही रौनकें लगती रहे, ऐसे ही लाली छाती रहे सबके चेहरे पे। बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं
और सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी और इसके साथ एक चीज़ की डिमांड करूँगी रिक्वेस्ट करते हुए कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि लोग उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी पूरा हो जाए। अदरवाइज़ मुझे सच में डाउट है कि मेरा चैनल बंद ना हो जाए। फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, जबकि 3 से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं। आज 4th डे है, तो 4 दिन ऊपर हो चुके हैं मेरे चैनल को की डेट को। बट स्टिल मुझे ये है कि अगर अभी भी मैं अचीव कर जाती हूँ जल्दी से जल्दी, तो मे बी ये कंटिन्यू रह पाएगा। मैं वाकई आप लोगों से जुड़े रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना, मेरे में एक एनर्जी आ जाती है। मैं कितना ही लो फील कर रही हूँ, अभी भी मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है। सारा घर उलट पलट करने के बाद, अलमीरा खाली करने के बाद, अटैचियाँ बार बार उठा के रखना, मेरे से नहीं होता है। बट स्टिल मैं जैसे ही वीडियो ऑन किया, मेरे में एक अपने आप से एनर्जी आ गई कि नहीं, मुझे बात करनी है, मुझे अच्छे से बात करनी है और अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरी चाय बन चुकी है, खुशबू आ गई सौंफ की। तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर साबुत चावल बनाते हैं और उसके बाद मैं ऑनलाइन सर्च पे जा रही हूँ। जितने भी अभी फ़्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे मेरे सिलेक्टेड आइटम्स रखे हुए हैं, उनमें से मैं क्या फ़िलहाल ऑर्डर कर सकती हूँ जो जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले मेरे पास आ सके। मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आर्टिफिशियल प्लांट मुझे सीढ़ियों के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मैं लाइट्स नहीं भी लगवा पाऊँगी, एटलीस्ट मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दूँगी ना, तो भी मेरी वो जो रो है, वो सारा जो वहाँ का लुक है ना, वो निकल के आ जाएगा। अदरवाइज़ अभी बहुत गंदा लग रहा है। मैं आपको दिखाती भी नहीं हूँ, पता है क्यों? क्योंकि सारे पौधे मर गए, सारे। परमात्मा की दया से मनी प्लांट थोड़ा सा अभी चल रहा है, थोड़ा सा अभी, मतलब अगर मैंने 8 उसके अंदर डंडियाँ डलवाई थी ना, तो 8 में से 4 तो मर चुकी हैं और 4 जो है वो अपनी जड़ें पकाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं पानी डाल देती हूँ। बाकी स्नेक प्लांट्स और वो कोबरा प्लांट सब मर गए, जेड प्लांट भी मर गया, वहाँ पे हवा ही नहीं है। इतना दुख होता है ना मुझे, मेरे पौधे जब ख़राब होते हैं। 2 बार लगवा चुकी हूँ जब से सीढ़ियों का काम करवाया, उसके बाद अब नहीं लगवाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अब आर्टिफिशियल प्लांट ही मंगाऊँगी और वहाँ पे प्लेस करूँगी। फिर जब पैसे होंगे तब देखूँगी अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि इस साल हमारे मकान की पहली दिवाली है, इस घर की पहली दिवाली है ऑफिशियली। तो थोड़ा सा अच्छे से मतलब सजाएं घर को, तो वो करना चाहती हूँ मैं। लेट्स सी कितना हो पाता है और कितना। ये देखिए कहाँ मेरे बिल्कुल कुछड़ में, मेरे गोद में चढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि बाहर पटाखे बजा रहे हैं बच्चे और इस फट्टू की पड़ रही है। कहाँ हुआ कोको? बम पटाखे बज रहे हैं? हाँ, पटाखे बज रहे हैं, पटाखे। हाँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है तेको? तेको डर लग रहा है कोको? जा पापा के पास चला जा, जा जा उधर पापा के पास चला जा, जा वहाँ जाके सो जा पापा के। खाना वाना बना चुकी हूँ मैं। इनफैक्ट सैमी आ चुका है, सैमी खा चुका है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैंने 7 साढ़े 7 बजे चाय पी थी शायद, आप तो थे ही साथ में। और फिर ये आए थे तो चावल वगैरह लेके आए थे, तो मैंने फटाफट से सांभर चढ़ाया, क्योंकि मेरे बच्चों को खाली टमाटर वाला पसंद आता है, तो प्याज का छौंक नहीं था। फटाफट से सांभर चढ़ाया, फटाफट से चावल चढ़ाए, रेडी हो गए। अब पापा बेटे ने खा लिया है, मैं वेट कर रही हूँ ये उठेगी तो हम साथ में खा लेंगे। मुझे फ़िलहाल कोई भूख नहीं लग रही। और अभी बस मैं बैठ के ये ग्लव ही पूरा कर रही थी, एक तो हो गया है पूरा, दूसरा पूरा कर रही थी, तो ये भाई साहब आके मुझे चिपक गए हैं। देखो कैसे बैठा हुआ है, देखो। बच्चे पटाखे जला रहे हैं ना, अब दिवाली तक तो यही होगा, और ये पटाखों से भैया बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा। तो बस एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, थोड़ा सा इन लोगों के बारे में सोचिए। ये तो चलो हमारे घर का बच्चा है, तो जो गली में या रोड्स पे रहते हैं बेचारे छोटे छोटे डॉगीज़, उनको कितना डर लगता होगा ना। तो थोड़ा अवॉइड कर लो, सिर्फ दिवाली वाले दिन जला लो, या थोड़े थोड़े जला के, क्योंकि हर कोई जलाता है, हर कोई। तो थोड़ा कम कर लो, बहुत ज़्यादा मत करो। एक तो पोल्यूशन सेव होगा, दूसरा इन बच्चों को डर नहीं लगेगा, है ना कोको? कोई हाँ, पटाखा बज गया कोको, पटाखा बज गया ना, मुँह नहीं झाँकना। चलिए, मैं ज़रा इसको संभालती हूँ, उसको उठाती हूँ, काम संभालती हूँ। चक्कर आ रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, बहुत चक्कर आ रहे हैं। हो गया खाना पीना, मैडम तो उठी नहीं, उठाया था, इधर ये सो रहा था, आज ये भी यहीं सो रहा है, वैसे वहाँ सोता है। और आज ना मिर्ची फट गई थी, मतलब हरी मिर्च जो है ना, वो जब छौंकी तो
फट गई, तो मिर्ची तेज है। मैं खा रही हूँ पनीर। आज मीठा नहीं है कुछ घर में, ज़बान जल गई मेरी पूरी। और बच्चों को इतना मतलब इनको और समृद्ध को बहुत स्वाद लगा। मेरे से तो मिर्ची वाला खाया नहीं जाता, मुँह कटा रहता है ना ये चावलों की वजह से। तो अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। काफ़ी काम हो गया आज। अभी ये ग्लव भी पूरा करना है और अभी करके ही सोऊंगी, मैंने सोच लिया है। तो कल मिलते हैं, मैं कंप्लीट करके कल दिखाती हूँ आपको। सॉक्स हो गई, ग्लव हो गया। अब कल मैं शुरू करूँगी तनु के लिए। और कल मुझे वहाँ भी जाना है, अपनी फ्रेंड के घर भी बात हो गई है मेरी, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो मिलते हैं फिर कल देखते हैं क्या क्या होता है, जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, क्या सीन रहेगा। तो मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। और आज फिर हरप्रीत जी का मैसेज आया था। मैंने बोला था ना कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप करते हैं लाइक, आप ज़रूर फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी और लोगों को, जो लोग नहीं करते। थोड़ा सा एक इंसान को इम्प्रूव होने के लिए, अपने आप को और बेटर दिखाने के लिए एप्रिसिएशन भी चाहिए होता है और सजेशन भी चाहिए होता है कि मैं कहाँ आपको गलत लग रही हूँ जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और आज ना एक हंसी की बात हुई। 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने चटपटी भिंडी की रेसिपी डाली थी। तो किसी ने लिखा था कि तेल तो गर्म होने देते आंटी। तो मेरे को इतनी हंसी आई, तब तो मैंने लाइक करके छोड़ दिया था। फिर आज फिर एक कमेंट आया हुआ था कि मूली का पराठा बोलते हैं, पराठी नहीं, मतलब ऐसा कुछ था कि मैंने मूली की पराठी बोल दिया था वीडियो में, मूली की पराठी बताई थी शॉर्ट वीडियो में। तो उस पर कमेंट आया था कि पराठी क्या होता है, वो तो पराठा होता है। तो मुझे ना बहुत हंसी आई कि लोग मतलब कमेंट करते हैं, तो मज़ेदार हो जाता है कई बार कि मैंने उनको जवाब भी लिखे हैं साथ के साथ कि भैया ज़रूरी तो नहीं कि तेल में राई फटेगी तभी उसमें बाकी सब्जियां डलेंगी। अपना अपना फ़ोबिया होता है। मुझे फ़ोबिया है जब वो तेल उछलता है ना राई के साथ, तो मेरे 1-2 बार फेस पे तेल के छींटे पड़ चुके हैं, तो मेरे को फ़ोबिया है उस चीज़ का। इसलिए मैं राई डालने के बाद उसके फूटने का वेट नहीं करती। राई पक्की होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फटे ही ज़रूर वो सही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, मूली की पराठी बोलो या पराठा बोलो, बात तो एक ही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी, तो मैंने उनको कमेंट का जवाब तो दिया, बट मुझे लगा मुझे मेंशन भी करना चाहिए। और 2 मैसेज कल जो रात को लेट आए थे, वीना मैम का और पूजा बख्शी जी का, उनका भी मैंने स्टार्टिंग में जवाब दिया है। तो थैंक यू सो मच, जो भी लोग प्यार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। और मैं ना अपनी कुछ क्लोज़ वंस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज, जो वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मेरे हाथ का खाना कभी तो खाया होगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मैसेज करना वीडियोस में या शॉर्ट्स पे कि मैं खाना कैसा बनाती हूँ। क्योंकि जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनको शायद मेरी कुकिंग स्किल्स पे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पर मुझे 26 साल हो गए खाना बनाते हुए। और ऑलमोस्ट 99% लोग जिन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है, उन्होंने उसकी तारीफ़ ही की है। मुझे बहुत रेयर ही, मुझे नहीं याद किसी ने ये बोला हो कि आपके इस खाने में कोई टेस्ट नहीं है या अच्छा नहीं है। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ ना, वो भी मैं सक्सेसफुली कर लेती हूँ। हर चीज़ माँ के पेट से सीख के नहीं आई ना, हमारे घर में इतना बनता था, नॉर्मल खाना बनता था, तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बनती थी। तो वो सब मैंने यूट्यूब से सीख के अपने बच्चों के लिए कर करके इसे सीखी है। तो हाथ तो पक्का है मेरा खाना बनाने में। बट ये जो 2 कमेंट आए ना, मेरे को बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। एक तो आंटी जी लिख रहे हो, फिर ऊपर से सजेशन भी ऐसा दे रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है। आंटी जी हूँ तो कुछ तो नॉलेज होगी, मुझे भी कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। बट मज़ा आया, करते रहा करो, बात करेंगे बात, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी मेरे हाथ में पनीर भी है। गुड बाय, कल मिलते हैं, बाय। सॉरी, आज सुबह का जो टाइम है पूरा कंज्यूम हो गया घर के कामों में। पहले तो मैं